दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। हेलो माय फाड़ू फैमिली, आज का ब्यूटीफुल सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी। आगे समझदार है आप लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं हम नई चीज, पार्ट 2 का क्लास 11 का चैप्टर नेम है फैक्टर। जिसने भी हमारा पार्ट 1 नहीं देखा फटाफट जाइए और वापस आइए। आपका नहीं 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 भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले वेक्टर एडिशन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट नए होंगे, उनको तो ये भी नहीं पता है वेक्टर क्या होता है? देखो, वेक्टर मान लो ये लिखा है ए वेक्टर इक्वल मॉड ए, और ये है ए कैप। अच्छा, जो चीज मॉड के अंदर लिखी होती है इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसे बोलते हैं, जिसके ऊपर कैप लगी होती है उसे बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर कौन होगा, वेक्टर कौन होगा? अब देखो, जिसमें बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, सिर्फ और सिर्फ मॉड वाली चीज की। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर होता है, नंबर यानी कि डिजिट। जहां पर भी तुमको नंबर जैसी कोई चीज दिख जाए, मतलब 100 लिखा हो, 200 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो वो सब क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड बोलो या वैल्यू बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तुम इसको वैल्यू भी बोल सकते हो। अच्छा, जहां पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और जहां पर ये दोनों होंगे उसे बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जहां पर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसे क्या बोलेंगे? स्केलर, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? स्केलर, ठीक। तो ये तो हो गया बेसिक, इसको इरेज कर देते हैं। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समा। हाँ, तो आज पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन दो टाइप का होता है, हेड टेल मेथड बोलो या पॉलीगॉन मेथड बोलो, बात एक ही है। पैरेललोग्राम लॉ बोलो या ट्राइंगल लॉ बोलो, बात एक ही है, ठीक है। मतलब कान इधर से पकड़ो या ससुरा ऐसे घुमा के पकड़ो, ठीक है। चलो, तो हम पहले पढ़ते हैं हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड क्या होता है? मान लो हमने ये एक वेक्टर बनाया, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग चीज होती है इसे बोलते हैं टेल। इसे क्या बोलते हैं? टेल। और इसकी जो एंडिंग एरो जैसा बना होता है इसे बोलते हैं हेड, ठीक है। इसमें दो ही चीज होती है, ये टेल होगी, स्टार्टिंग वाली चीज को टेल बोलना है और लास्ट वाली चीज को हेड बोलना है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब मान लो हमको क्या पढ़ना है? हेड टेल मेथड एडिशन पढ़ना ना, ऐड करना। वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे? मान लो हमने ये वेक्टर बनाया ए, अब क्या है? ये वेक्टर ए है। अब दूसरे वेक्टर को हमको जोड़ना है क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। तो इसमें हम मान लो दूसरा वेक्टर है बी, बी वेक्टर की टेल से ए वेक्टर के हेड को जोड़ देंगे, ठीक है। ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल, ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ऐड होता है, याद रखना। ये हो गया इसका टेल और ए वेक्टर का हो गया हेड, ठीक है। इसका अगर आंसर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ऐसे। कैसे? मतलब ए वेक्टर के स्टार्टिंग से और बी वेक्टर के एंडिंग को जोड़ देंगे, मतलब ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड को जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा। रिजल्टेंट मींस आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो, इसका आंसर अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर इक्वल ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया आपने? कुछ नहीं किया। जो मतलब सबसे पहले वेक्टर बना होगा उसकी टेल होगी और जो सबसे लास्ट में वेक्टर बना होगा उसका हेड होगा, और टेल और हेड को जोड़ देंगे, वो हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और उसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। ये तो सिर्फ हमने लिए दो वेक्टर, हम ऐसे बहुत सारे वेक्टर ले सकते हैं। देखो, ये मान लो हमने लिया ए वेक्टर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बनाया बी वेक्टर, बी वेक्टर की टेल से ए वेक्टर के हेड को जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ दी ना। अब हम क्या बना लेते हैं? एक और वेक्टर बना लेते हैं सी, इसका नाम है सी। अब सी कैसे जोड़ेंगे? बी वेक्टर के हेड से और ए वेक्टर की टेल को जोड़ देंगे, बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर की टेल को जोड़ देंगे। अब इसका निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट मीन्स आंसर निकालना। ये देखो, जो सबसे पहला वेक्टर होगा, अच्छा वेक्टर कितने भी जोड़ सकते हैं लेकिन लास्ट में रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सबसे पहला वाला वेक्टर
सबसे पहले वाले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से जोड़ देते हैं। सबसे पहले वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को जोड़ देते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है, रिजल्टेंट। इसका आंसर अगर लिखेंगे तो देख लो, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया हमारा हेड टेल मेथड या बोलो पॉलीगॉन मेथड। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। अब हम इसको यूज करने के बाद करते हैं पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, अब पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्लास 11 में भी क्वेश्चन आएगा और आईआईटी में भी आता है और नीट में भी आता है। तो इसको जरा ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, उसको हम डिराइव करते हैं पहले। मान लो ये हमने एक पी वेक्टर बनाया, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, पी वेक्टर बना दिया। ये रहा इसका हेड, ये रहा इसकी टेल। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी टेल से एक और वेक्टर बनाते हैं। इस वेक्टर का एक सेकंड कुछ ज्यादा ही लेट गया, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। इसका नाम हमने रख दिया क्यू वेक्टर, मतलब क्यू वेक्टर की टेल से पी वेक्टर की टेल को जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से इसको बना लेते पैरेललोग्राम। इसको ऐसे से थोड़ा खींच लो और इसको यहां से ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के यहां पर इसको मिला लो। ठीक है, ये रहा क्यू वेक्टर, ये रहा पी वेक्टर। अब बना लेते हैं रिजल्टेंट। ये रहा हमारा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का नाम आर वेक्टर। अब इसकी कर लेते हैं नेमिंग। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। अब हमने डी पॉइंट से एक डाला परपेंडिकुलर, ये डाला परपेंडिकुलर और इसको मिला दिया। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच मान लेते हैं एंगल है थीटा, ये रहा थीटा एंगल। ठीक है, अब क्या करते हैं, अच्छा यहां पर अगर थीटा है तो यहां पर भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये कैसे करेस्पॉन्डिंग, आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये डाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री। अच्छा जहां राइट एंगल आता है वहां पर हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है, तो लगा लो, क्या हो जाएगा। अच्छा सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए डी ई। मान लो इस जगह का नाम है ई, तो ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, ये हमने ले लिया ट्रायंगल। अब इसमें क्या हो जाएगा, पाइथागोरस हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस क्या है एडी, एडी का स्क्वायर इक्वल बेस, बेस क्या हो जाएगा ए ई, ए ई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि डी ई। चलो ए ससुरा दांत का चियार रहा है, इधर समझ ले इधर। हाँ ए ई की, अच्छा ए ई को हम कैसे लिख सकते हैं, ए ई इक्वल ए बी प्लस बीई, ए बी प्लस बीई, ए ई को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दो, क्या हो जाएगा ए बी प्लस बीई का होल स्क्वायर प्लस डी ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब अच्छा एडी क्या है, एडी है हमारा आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, तो इस जगह पे वैल्यू पुट कर दो आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर कर लो लाइन। अब क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है बीई डी, इस ट्रायंगल को लिखो बीई डी, ये ट्रायंगल लिख लिया। अब हमको चाहिए दो चीजें, एक तो बीई चाहिए और डीई चाहिए, दो चीजें बीई और डीई। ये कहां से मिलेंगी, बीई ये बेस है, बेस यानी कि कॉस थीटा। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब cos थीटा क्या होता है, बीच वाला बी अपॉन एच,
बी अपॉन एच इक्वल बेस बेस यानी कि कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि बी अपॉन एच। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा बी ई अपॉन ये हो गया बेस और हाइपोटेनिस यानी कि बी डी, बी डी और इक्वल कॉस थीटा। वैल्यू निकालो बीई की, बीई इक्वल बी डी कॉस थीटा। अब क्या है बीडी की वैल्यू क्या है बीडी, अच्छा ये क्यू वेक्टर यहां पर है तो इसको पैरेलल यहां पर शिफ्ट कर लो, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट कर लिया। बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अच्छा वेक्टर लगाओ ना लिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी हो गई बीई की वैल्यू, बीई तो हमने निकाल लिया, बचा डीई। डीई यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि डीई अपॉन बीडी, ये रहा हाइपोटेनियस बीडी इक्वल साइन थीटा। क्या हो जाएगा डीई की वैल्यू हमको चाहिए, डीई इक्वल हो जाएगा बी डी साइन थीटा। अब बीडी की वैल्यू क्या है क्यू वेक्टर यानी कि क्यू साइन थीटा, यहां पर डीई। अब हमको दोनों वैल्यू मिल गई, ये बीई रहा और ये रहा डीई, दोनों वैल्यू मिल गई। अब दोनों वैल्यू इसमें रख दो, मान लो ये है इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें वैल्यू पुट कर दो डीई और बीई की। यहां पे कर लो, ये पुट करो आर स्क्वायर इक्वल ए बी, अच्छा ए बी की वैल्यू क्या है पी वेक्टर यानी कि पी प्लस बीई, बीई की वैल्यू अभी निकालिए क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर कर दो प्लस डीई, डीई की वैल्यू क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा ये वाला क्यू साइन थीटा। यहां पर आ जाओ आर स्क्वायर इक्वल, अच्छा देखो ये क्यू स्क्वायर और ये भी क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, ले लो कॉमन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन लो इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या हो जाएगा प्लस करके क्या बचा है 2pq कॉस थीटा। अब यहां पर आ जाओ आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाए, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। चलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसकी जगह पे 1 पुट कर दो, ये हो गया 1 प्लस 2pq कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हटाते हैं, बड़ा सा अंडर रूट इधर लगा देते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। यही होता है हमारा पैरेललोग्राम ला, ये रहा, ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम ला। अब इसको तो हमने ड्राइव कर लिया, अब फटाफट इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है, उनको समझ लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चलो इरेज कर देते फटाफट। अब देखो अभी जो हमने निकाला था वो था मैग्नीट्यूड, ठीक है,
मैग्नीट्यूड निकल गया। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं डायरेक्शन। तो देखो, पी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर आर, इन दोनों के बीच मान लेते हैं एंगल थीटा, यानी कि डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टेन अल्फा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। मान लो पी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा। अब बात कर रहे हैं क्यू वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच बन रहा है बीटा एंगल, ठीक है। क्यू वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच क्या बन रहा है? बीटा एंगल। चलो इसका भी निकाल लेते हैं। टेन बीटा इक्वल, अब क्या करना है? कुछ नहीं, जहां पे क्यू है वहां पे पी कर दो, जहां पर पी है वहां पर क्यू कर दो। क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा अपॉन अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ये हो गई हमारी डायरेक्शन, एक यहां पर रही, ठीक है। अब फटाफट इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल है वो लगा लेते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल देखने से पहले फटाफट हम इसका देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अभी हमने देखा था वेक्टर एडिशन, अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये क्या होता है? ये भी सेम ही है। देखो, सबसे पहले हमने इसमें बनाया था पी वेक्टर, बना लेते हैं। ये बनाया हमने पी वेक्टर, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या बनाया था? क्यू वेक्टर, लेकिन हमने क्यू वेक्टर ऊपर की तरह बनाया था, अब बनाएंगे नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ? इसलिए क्योंकि अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। इसको लिख देते हैं क्यू वेक्टर और माइनस, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। ये माइनस कर लिया, अगर इसका रिजल्टेंट निकल रहा है तो रिजल्टेंट लिख लो, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ये हो गया इसका रिजल्टेंट। अब इसका पैरेललोग्राम लॉ लिखना है तो वो भी लिख लो। उससे पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लो, और इसको ऐसे ऐसे करके मिला लो। ये इसका हो गया रिजल्टेंट, यानी कि आर वेक्टर, ठीक है। यहां पर क्या था? थीटा था एंगल, ऊपर की तरफ क्या था? थीटा। अब आ गए नीचे, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। चलो, तो इसका अगर पैरेललोग्राम लॉ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मॉड आर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। क्योंकि देखो, क्या रखे? कॉस थीटा की जगह पे रखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया इसका सब्ट्रैक्शन। अब इस पर फटाफट लगा लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं वेक्टर के कुछ फेमस और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। ये ससुरा चुप हो जाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, अगर ससुरा इनको अकेले भी रेस में दौड़ाया जाए ना, तब भी ये अव्वल नहीं आएंगे। ये उनमें से ही कुछ है, ठीक है। शांत बैठ जा। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ टू वेक्टर्स, द सम ऑफ टू वेक्टर एंड डिफरेंस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये लिखा सम और ये लिखा डिफरेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू? कितना होगा? रटा होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। देख लो, चाहे इसकी वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। ये रहा, ठीक है। आप क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग से क्या हो जाएगा? ये निपट जाएगा, ये रूट निपट जाएगा, ये निपट गया, ये निपट गया, क्यू स्क्वायर भी गया, ये भी गया, ठीक है। ये लोग बचे, यानी कि 2p कॉस थीटा इक्वल माइनस 2p कॉस थीटा। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4p
कॉस थीटा इक्वल 0। अब 4 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 0 हो जाएगा, पी और क्यू की तो वैल्यू हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। ठीक है, आ गया निकल के। ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑलवेज। चलो फटाफट इरेज कर लेते हैं, दूसरा लगाते हैं। तो अब देखते हैं ये सवाल, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। रिजल्टेंट भी हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, सभी यूनिट वेक्टर है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1। चलो मॉड, अच्छा बताना क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। ठीक है, दो वेक्टर के बीच एंगल। अब क्या हो जाएगा, मॉड आर इक्वल क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यूनिट वेक्टर है, वैल्यू रख दो 1 होगी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और इसकी भी 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 कॉस थीटा। चलो यहाँ पे 1 इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे 1 इधर भेजो, यानी कि -1/2, 2 यहाँ पर आ गया इक्वल कॉस थीटा। ये रही कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, थीटा की का निकाले एंगल, यानी कि हो जाएगा 120 डिग्री। -1/2 कितना होता है कॉस, यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो और भी थीटा की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 से, थीटा की जो वैल्यू लाई करती है 180, दो एंगल 0 से 180 के बीच लाई करती है। ठीक है, तो और भी इसकी वैल्यू हो सकती है 120 130 कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो ये हो गई पी एंड क्यू की वैल्यू। अच्छा, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए, बोला जाए द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, मतलब सबकी जगह पे डिफरेंस बोल दिया जाए, तो देखो कितना चेंज आएगा। चलो वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफरेंस, यानी कि माइनस, ये रहा माइनस, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, और प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी क्या होगा माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, यानी कि आंसर आ गया √3। ठीक है, तो ये वैल्यू -P/Q ये सब रटी होनी चाहिए। अगर कोई पूछ दे P वेक्टर माइनस Q वेक्टर इक्वल कितना होता है, तो अभी हमने निकाला क्या आंसर निकाला √3। तो देखो जेई और जेई की बात करें या नीट की बात करें, वहां पर ये एक बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटा सा पार्ट ये मिल जाता है। ठीक है, छोटा सा पार्ट डाल दिया जाता है। अब किसी को अगर डायरेक्ट ये वैल्यू थीटा की पता होगी तो फटाक से वो रख के और अपना आंसर निकाल लेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, फटाफट मिलते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।